तो आपको बताना है इनका पता नहीं कौन सा कल्चर ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जो आप सुन लिए बड़ी ऑब्जेक्शनेबल है। जिस तरह से इन्होंने फ्लाइंग किस दिया है और बीजेपी के उसमें आप समझ लीजिए बड़ा भद्दा लगा, और जिस तरह से रुक करके उन्होंने दिया है अच्छा रहा कि बीजेपी के किसी सांसद ने इनसे आंख नहीं मिलाई। स्मृति ईरानी ने भी आंख नहीं मिलाई, मगर ऐसा जवाब दिया कि इनके आंख का पानी निकाल दिया। ये चीज़ बड़ी ख़राब लगी कि ये एक अच्छे घर का, अच्छे परिवार का सोनिया जी को संस्कार देने चाहिए। आप देखिए कुछ भी हो, वरुण गांधी की इस तरह की कभी कोई हरकत नहीं रही है, या किसी भी सांसद के लड़के की नहीं रही। पता नहीं क्या इनका इटैली वाला कल्चर, ये फॉरेन चले जाते हैं वहाँ भी इसी तरह से बोल देते हैं। विदेश में जा कर के ही बोला इन्होंने, और जो इन्होंने कहा आज किया है बहुत बहुत बुरा किया है, और भारत में चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ये बहुत गलत बात है। संसद में इस तरह से एक बार इन्होंने आंख मार दी, कितना गलत है ये। क्या मतलब बदतमीजी हो रही है एक प्रकार से। ये अच्छा बिहेव नहीं है कि वो जा कर के और झुक करके ऐसे आंख मार रहे हैं। आज स्मृति ईरानी ने कहा कि कितने भद्दे ढंग से ये वहाँ उन सांसदों को फ्लाइंग किस दे करके गए और महिलाओं की ओर करके, ये महिलाओं का बहुत बड़ा अपमान है। ये एक तरफ ये कहते हैं कि महिला लड़ सकती है और महिलाओं के बहुत बड़े प्रवक्ता बनते हैं, और वहीं पे ये महिला विरोधी कितने हैं। ये हम लोग महिलाओं के लिए इतना इज्जत दे रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, ये महिलाओं के लिए फ्लाइंग किस देना है। कितना गलत वो है। इसमें राहुल को माफ़ी मांगनी चाहिए। थोड़ी देर के भाषण पे आज इन्होंने जितनी ज़्यादा वो की है इतना कभी नहीं, और इस पे एफआईआर दर्ज हो सकती है। इसमें राहुल को माफ़ी मांगनी चाहिए, और उनकी माँ बैठी थी उनको सोचना चाहिए, उनको सॉरी बोलना चाहिए। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का एचडीवी न्यूज़ पे। आपको बता दें कि आज जो है लोकसभा में राहुल गांधी ने भाषण दिया और भाषण देने के बाद तो वो निकल गए, लेकिन स्मृति ईरानी द्वारा एक बड़ा ही आरोप जो है लगाया गया, जहां पर वो ये कहती नजर आई कि जाते वक्त राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को फ्लाइंग किस दिया, जिसे लेकर उन्होंने अपने संबोधन में यूँ कहिए कि अपने भाषण में काफ़ी कुछ कहा, कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने यानी राहुल गांधी ने अभद्रता से इशारा किया, अभद्रता का परिचय दिया है और अभद्रता से जुड़े जो है लक्षण दिखाए हैं, जो बताता है कि कौन से परिवार से जो है राहुल गांधी जुड़े हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आज मुझसे पहले वक्तव्य जो है देने का अधिकार दिया गया और वो जाते वक्त मेरे को फ्लाइंग किस देकर चले गई है, जिसे लेकर वो काफ़ी कुछ कहती नजर आई। अब इस पूरे मामले पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से स्मृति ईरानी को फ्लाइंग किस देने का जो मामला है सामने आया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बड़ा अफसोस की बात है कि राहुल गांधी एक भारतीय, आज इन्होंने भारत माता भारतीयता की बात कही। पता नहीं क्या हो गया, कौन सा कल्चर आ गया है। जैसे इन्होंने अपने गठबंधन का नाम INDIA लिया, तो इंडियन गर्ल और भारतीय नारी में बड़ा अंतर है। तो आपको बताना है इनका पता नहीं कौन सा कल्चर ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जो आप सुन लिए बड़ी ऑब्जेक्शनेबल है। जिस तरह से इन्होंने फ्लाइंग किस दिया है और बीजेपी के उसमें आप समझ लीजिए बड़ा भद्दा लगा, और जिस तरह से रुक करके उन्होंने दिया है अच्छा रहा कि बीजेपी के किसी सांसद ने इनसे आंख नहीं मिलाई। स्मृति ईरानी ने भी आंख नहीं मिलाई, मगर ऐसा जवाब दिया कि इनके आंख का पानी निकाल दिया। दूसरी बात, ये जब बोले तो वो उस लेडी ने इनको फिर एक पटकनी दे दी। अभी इनको अमेठी में पटकनी उसी लेडी ने दी थी, और उसी के बाद आप समझ लीजिए स्मृति ईरानी बोली, स्मृति ईरानी फिर पटकनी। ये आप समझ लीजिए कि अमेठी की वजह से वायनाड भाग करके गए थे, और हमको लगता फिर इनको सदन से भागना पड़ेगा, क्योंकि सांसद सब बात कर रहे हैं कि इनकी सदस्यता जानी चाहिए, या तो ये सॉरी बोलें, नहीं तो FIR होनी चाहिए। आपको बताना है जो इन्होंने इनकी कई तमाम जगह इन्होंने, अभी एक कार्यक्रम इन्होंने बड़ा अच्छा कार्यक्रम किया कि पूरे देश में पदयात्रा की गए, और वहीं पे बैठे हुए देश की आबरू प्रियंका गांधी उनका किस कर लिया सार्वजनिक। इतना ख़राब लगा कि पूछे ना। हम लोग वैसे आहत थे कि एक कार्यक्रम में क्या हुआ कि मिक्का था और राखी सावंत थी, तो मिक्का ने क्या किया, राखी सावंत का किस ले लिया। तो इतना बुरा लगा कि पूछे ना। उसके बाद एक हीरोइन और था, खैर उसका मुकदमा, वो तो चीज़ें खैर है। ये चीज़ बड़ी ख़राब लगी कि ये एक अच्छे घर का, अच्छे परिवार का सोनिया जी को संस्कार देने चाहिए। आप देखिए कुछ भी हो, वरुण गांधी की इस तरह की कभी कोई हरकत नहीं रही है, या किसी भी सांसद के लड़के की नहीं रही। पता नहीं क्या इनका इटैली वाला कल्चर, ये फॉरेन चले जाते हैं वहाँ भी इसी तरह से बोल देते हैं। विदेश में जा कर के ही बोला इन्होंने, और जो इन्होंने कहा आज किया है बहुत बहुत बुरा किया है।
और भारत में चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर सकती की जाती। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बार क्रिकेट का मैच बंगाल में हो रहा था, तब सौरभ गांगुली के साथ एक विदेश के वो थे कैप्टन में, उनका नाम, उन्होंने भी इस तरह का इशारा किया था, तो भारत में एक्सेप्ट नहीं किया था। फिर उन्होंने माफ़ी मांगी थी, उनकी क्रिकेट एसोसिएशन से, क्रिकेट उससे इंटरनेशनल लेवल पे निकाले जा रहे थे और विरोध हो गया था। बंगाल की जनता उबल पड़ी थी और आज पता नहीं क्या हो गया, बंगाल की जनता खामोश है। ममता बनर्जी को तुरंत बोलना चाहिए इस समय। उस समय तो बोली थी, उन्होंने मुद्दा उठाया था पूरे बंगाल में, पूरे देश में मुद्दा हो गया था। ये बहुत गलत बात है, संसद में इस तरह से एक बार इन्होंने आंख मार दी, कितना गलत है ये, क्या मतलब बदतमीजी हो रही है एक प्रकार से। ये अच्छा बिहेव नहीं है कि वो जा कर के और झुक करके ऐसे आंख मार रहे हैं। और अब तमाम इस तरह की इनकी बातें हो रही हैं कि जो आज ये आए थे इनको आना चाहिए था, कल ही आज आना चाहिए था, नहीं आए, मगर इन्होंने 3-4 दिन प्रैक्टिस की, इनके सब लोगों ने प्रैक्टिस की। आवाज़ जो राहुल जी बोले, बताइए जब भारत माता के कह रहे भारत माँ की हत्या हो गई, भारत माँ के टुकड़े हो गए, भारत माँ का कत्ल हुआ, तो उस समय कांग्रेस के लोग तालियां बजा रहे थे, अपनी सीट पटक रहे थे। बहुत गलत हुआ, इसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। आज सेना की डिमांड कर दी इन्होंने कि सेना वहाँ पे अगर होती तो ना होती, हमारी सेना को लगाइए आप। तो राहुल गांधी का ये जो मामला था, इसे लेकर स्मृति ईरानी कह रही हैं कि महिलाओं का अपमान है जिस तरीके से राहुल गांधी कर रहे हैं, ये उनके परिवार का लक्षण दिखाता है, जिस तरीके के इनका जो है परिचय अभी ये सदन में देकर गए। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, पहले भारत का मीडिया बहुत समझदार था। मैं आपको बता रहा हूँ, गुटनिरपेक्ष देशों की एक मीटिंग हुई थी गोवा में, उसमें देश की एक बहुत सीनियर लेडी जो टॉप पोस्ट पे थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री मतलब, और फिडल कास्ट्रो था, उनकी इस तरह की फ़ोटो थी सीपोर्ट, मगर भारतीय मीडिया ने दिखाया, ब्लिट्ज़ ने दिखा दिया था, मगर भारतीय मीडिया इन सब का ध्यान रखती थी। फ्रांक गोरखपुरी, नेहरू जी की फ़ोटो नहीं दिखाई। माउंटबेटन की, मैडम माउंटबेटन की दिखाई गई जब खिड़की से झांक रही थी, मगर भारत के मीडिया ने, अब राहुल गांधी को मालूम होना चाहिए, अब वो मीडिया दूसरा हो गया, अब वहाँ कैमरे लगे हुए हैं। उस दिन वो किस कर लिया, अब स्मृति ईरानी देखिए, स्मृति ईरानी ने आज इनको कितना धोया, इनको कितना कहा। और आप समझ लीजिए, चर्चा मणिपुर की बात कर रहे थे, ये अविश्वास प्रस्ताव लाए। देखिए आज कितनी दुखद बात, अविश्वास प्रस्ताव में मंत्रिमंडल का बोलना जरूरी है, चूँकि उनके प्रति अविश्वास किया और मंत्री बोल रही तो ये उसको बोलने नहीं दे रहे थे। मतलब कितनी गलत बात है। और मणिपुर पे जब चर्चा की बात हुई तो मणिपुर पे चर्चा नहीं। आज स्मृति ईरानी ने क्या कहा कि भारत माँ का जयकारा लगाना चाहिए, मैं भारत माँ का जयकारा लगाता हूँ। और उन्होंने कहा आज हिंदुस्तान आज भी है, कल भी रहेगा और हिंदुस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा, भारत माँ हमेशा मजबूत रहेंगी, मगर खजाने की चाबी उनकी माता जी को ये देश नहीं देगा, ये मुल्क नहीं देगा। और उन्होंने कहा कि राहुल ने भारत माता की तुलना सोनिया गांधी से की, कितनी ताजुब की बात है कि भारत माँ कितनी बड़ी वो हैं और सोनिया गांधी से तो तुलना करना, तो आज ये बात उन्होंने भी कही। और आज स्मृति ईरानी ने कहा कि कितने भद्दे ढंग से ये वहाँ उन सांसदों को फ्लाइंग किस दे करके गए और महिलाओं की ओर करके, ये महिलाओं का बहुत बड़ा अपमान है। ये एक तरफ ये कहते हैं कि महिला लड़ सकती है और महिलाओं के बहुत बड़े प्रवक्ता बनते हैं, और वहीं पे ये महिला विरोधी कितने हैं, ये इतने ज़बरदस्त महिला विरोधी हैं कि ये एक महिलाओं का बहुत बड़ा अपमान है, जो इनके खिलाफ़ इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए। और इन्होंने जिस तरह से फ्लाइंग किस दिया, ये भारत की महिलाओं का बहुत बड़ा अपमान है। आप इनका यहाँ तक सोच लीजिए कि इन्होंने महिलाओं के लिए कुछ भी कार्य नहीं किया, वहाँ पे महिलाओं की ये पोजीशन रही है। और स्मृति ईरानी ने कहा कि मेरे समय चाहे मतलब भारत सरकार के समय 1400 महिला वैज्ञानिकों को टॉप पोस्ट पे किया गया, प्रोन्नत की गई। और हिंदुस्तान के टॉप साइंटिस्ट जो कि इसरो से जुड़ी हुई हैं और नासा से जुड़ी हैं, तो 1400 महिलाएं। दूसरा उन्होंने कहा कि 26 वीक की हमारी सरकार ने महिलाओं को मातृत्व उस पे दिया है, 26 वीक का, इन्होंने आज तक नहीं सोचा। उन्होंने ये भी कहा कि 3 करोड़ लोगों को महिलाओं के लिए मोदी सरकार ने बहुत सुविधाएं दी हैं और 3 करोड़ महिलाओं को तमाम तरह के बीमा, उनको अन्न और तमाम सुविधाएं दी। उन्होंने ये भी कहा
कि इन्होंने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, महिलाओं के लिए फ्लाइंग किस, ये महिलाओं का अपमान है। मैंने पहली बार मेरी सरकार में 4313 महिला मुस्लिम लेडीज़ों को हज जाने को मिला। वो सुरक्षित गईं, सुरक्षित आईं और महिलाएं बहुत खुश रहीं। उन्होंने कहा 13,700 करोड़ रुपया महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए दिया गया, बच्चियों के लिए पढ़ाई के लिए, उसके लिए। बोले आज सैनिक स्कूल में बेटियां पढ़ रही, हम लोग महिलाओं के लिए इतना इज्जत दे रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, ये महिलाओं के लिए फ्लाइंग किस देना है। कितना गलत वो है, इसमें राहुल को माफ़ी मांगनी चाहिए। थोड़ी देर के भाषण पे आज इन्होंने जितनी ज़्यादा वो की है इतना कभी नहीं। इस पे FIR दर्ज हो सकती है, इसमें राहुल को माफ़ी मांगनी चाहिए। और उनकी माँ बैठी थी, उनको सोचना चाहिए, उनको सॉरी बोलना चाहिए कि माँ के सामने भारत माँ की तुलना उनसे कहना है। और माँ सुनती रही, ताली बजाती रही, पूरी कांग्रेस की वो ताली बजाती रही। ये भारत माँ का अपमान है। भारत माँ एक महिला है और भारत माँ के कत्ल करना है, वास्तव में ये एक महिला का अपमान है। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि राहुल गांधी जिस तरीके का जेस्चर कर रहे हैं, वो स्मृति ईरानी के लिए करे या सांसदों के लिए करे, ये एक तरह से बहुत ही अभद्र जेस्चर है और इसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। और वो समय दूर नहीं जब इस मामले को लेकर उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हो सकती है। ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, अब इस पर आपकी भी जो राय है हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।